नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आर्थिक समीक्षा 2025-26 की कड़ी में आज हम चौथा वीडियो लेके आए हैं। चौथे वीडियो के अंदर आज हम राजस्थान के अंदर दिसंबर 2025 तक अधिष्ठापित जो ऊर्जा क्षमता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार से हमें कितनी मिल रही है, समय की भागीदारी कितनी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उससे कितनी क्षमता की विद्युत मिल रही है, वो सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले आप देख चुके होंगे, मैं प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद है, कृषि का आंकड़ा वगैरह आपको बता चुका हूं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। आज की क्लास में हम 2025 और 26, आज की क्लास में हम 2025 और 26 का जो आर्थिक समीक्षा के अंदर आंकड़ा रहेगा दिसंबर 2025 तक राज्य में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता, जिसके अंदर हम मुख्य पढ़ेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, जहां से क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। तो सभी साथी, सबसे पहले बताता हूं, नानक क्लासेस शिवसर का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें सभी साथी, ताकि आपके पास रोज 10 बजे की क्लास मिल जाए। चलो बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा की बात करें, आर्थिक समीक्षा 2025-26, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल विद्युत उत्पादन जो स्थापित क्षमता है वो 5.55% संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। आर्थिक समीक्षा में यह आंकड़ा आया है कि प्रति वर्ष 5.55% संचयी वार्षिक दर से जो विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता है वो बढ़ रही है। एक तो सरकार ने ये आंकड़ा दिया। दूसरा, राज्य की प्रमुख स्थापित कुल विद्युत क्षमता दिसंबर 2025 तक, यानी इसमें क्या है, स्वयं की भागीदारी प्लस केंद्र की भागीदारी प्लस जो राजस्थान सरकार का अक्षय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, इन सब को मिलाकर दिसंबर 2025 तक कुल विद्युत कितना उत्पादित हुआ है, 31,556.43 मेगावाट। परसेंट 100% आएगा, एकदम नजदीकी मामला भी आएगा। तो 31,556.43 मेगावाट हमने दिसंबर 2025 तक प्राप्त कर ली। अगर उसी के हिसाब से देखें, हमने मार्च 2025 तक जो अधिस्थापित क्षमता स्थापित की है वो 27,283.83 मेगावाट, यानी जो पहले आंकड़ा मार्च 2025 तक इसमें दिखा रखा है, क्योंकि एग्जामिनर दोनों से पूछेगा। अब सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, वो जरूरी नहीं है कि ताजा बजट आ गया, ताजा आर्थिक समीक्षा आ गई वहां से प्रश्न पूछ ले, वो उसके वे पे क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि हर विद्यार्थी नई आर्थिक समीक्षा पढ़ के आएगा, पुरानी को भूल जाएगा, तो आंकड़ा वो पुराना भी दे सकता है। हालांकि नानक क्लासेज की पुराने आंकड़े वाली भी बुक बाजार में आई हुई है, पुराने आंकड़े मैंने करवा दिए। अभी ये मैं आपको साथ में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ में इसको तैयार कर रहा हूँ, तो मुख्य मुख्य चीजें आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो मार्च 2025 तक अधिष्ठापित क्षमता 27,283.83 मेगावाट थी, जो अब 31,556.43 हो गई। अब बात आती है राज्य की स्वयं की भागीदारी की प्रयोजना। राजस्थान सरकार ने अपने दम पर, अपने पैसे से, अपने राज्य के अंदर 9,447.79 मेगावाट बिजली उत्पादित कर ली, क्षमता बढ़ा ली। कितनी? 9,447, कितनी? 9,447.79 मेगावाट, ये राजस्थान के समय की भागीदारी है। ठीक है, अब 9,447.79 मेगावाट में किस किस का योगदान है? जैसे तापीय ऊर्जा। अब तापीय ऊर्जा यानी कोयला, जैसे सूरतगढ़ है, छबड़ा 12 है, कोटा है, झालावाड़ है, इनसे कितनी? 7,830 मेगावाट तापीय से मिली है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें बिजली जो मिल रही है वो ताप से मिल रही है। जल विद्युत, जल विद्युत से हमें मिली है 1,017.29 मेगावाट। और गैस, अलग अलग बायोगैस है और है, जितनी भी, जैसे रामगढ़ वाला है, जैसलमेर वाला है, चाहे धौलपुर वाला है, जो भी है, उनसे 600.50 मेगावाट, 600.50 मेगावाट बिजली मिली है। यानी ये तो है राजस्थान के समय की भागीदारी। समय की भागीदारी से हमें 9,447.79 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता, ये तो हमारी है। अब डबल इंजन की सरकार है या कैसे भी है, हम
भारत के नागरिक है, भारत देश के अंदर ही राज्य है, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार से भी हमें मिलता है, समझौते होते हैं। तो केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटन हुई है 3856.07 मेगावाट। 3856.07 मेगावाट हमें केंद्र से मिली है, जिसमें से अब 3856.07 मेगावाट में तापीय ऊर्जा से यानी कोयले वाली से हमें 2197.47 मेगावाट, जल विद्युत से 851.86 मेगावाट और परमाणु से 806.74 मेगावाट। इसके अंदर एक गैस आधारित भी होती है, लेकिन वो वापस ले ली गई है, 221 मेगावाट होती है, वो वापसी हो चुकी है 2021 के बाद, तो इसका जीरो है। अगर गैस की बात करें तो जीरो आती है केंद्रीय परियोजना से, वापस ले ली केंद्र सरकार ने। तो ये होगी समय की, ये होगी केंद्र के द्वारा ताप, जल और परमाणु। अब परमाणु केंद्र से, क्योंकि रावत बाटा हो रहा है, सेंटर में होता है, परमाणु ऊर्जा विभाग है वो सेंटर का होता है, राज्य का नहीं होता। फिर RREC जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन है, RSMML जो राजस्थान के खनिज से संबंधित है, ऊर्जा विभाग से संबंधित है, चाहे निजी क्षेत्र है, पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा परियोजना से हमें 18,252.57 मेगावाट हमें बिजली मिल रही है। कितनी? अब ये आंकड़ा याद रखना, 18,252.57 मेगावाट। अब इसमें क्या है कि हमें सौर ऊर्जा क्षमता है 9898 मेगावाट। हालांकि हम 42,000 के आसपास मेगावाट क्षमता हमारे राजस्थान में हो सकती है, सौर ऊर्जा के मामले में हम टॉप पे हैं, लेकिन हमें जो क्षमता मिल रही है वो 9858 मेगावाट वर्तमान में है। फिर पवन ऊर्जा क्षमता है 4416.12 मेगावाट और बायोमास क्षमता है 196.45 मेगावाट। ये है कौन संचालित करता है? अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ठीक है, जिसकी स्थापना राजस्थान के अंदर 9 अगस्त 2002 को होती है। ये हमारा जो केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके अधीन राजस्थान के अंदर अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी है। इसका काम है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास इनका, ठीक है। अब बात आती है कि राजस्थान के अंदर दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 45.36% है। यानी टोटल हमें जो बिजली प्राप्त हो रही है उसमें 45% अकेले सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है। आर्थिक समीक्षा में लगातार आपको छोटे छोटे पार्ट में करवा रहा हूँ, जिससे लगातार आपको हर दिन ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको याद रखना है, बड़ला सोलर पार्क है अभी फलोदी में, यहाँ 2245 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है, क्षमता है। नोक है फलोदी के अंदर, वहाँ 925 मेगावाट है। और अभी ताज़ा पुगल के अंदर बन रहा है 2450 मेगावाट का, ये अभी निर्माणाधीन है, ये बनेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और जल्द ही अगले 5-7 दिनों में आर्थिक समीक्षा 2025-26 की जो बुक है, इसके साथ आर्थिक समीक्षा प्लस मैं पूरा विवरण आपको बजट 2025-26 और 27 का दूंगा। ये बुक अगले 7 से 8 डेज में आपको प्राप्त होगी, क्योंकि पूरा आंकड़ा सरकार का बदल जाता है, उस आंकड़े को तैयार करेंगे, ठीक है। सार संगर्भित होगी, इससे पहले पढ़ लेंगे, फिर आप बुक पढ़ोगे तो आपको सारे आंकड़े याद हो जाएंगे। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथियों को कमेंट में जवाब देना है। राज्य की प्रमुख स्थापित कुल विद्युत क्षमता दिसंबर 2025 तक कितनी है? 27,283.83 मेगावाट, 31,556.43 मेगावाट, 9,898 मेगावाट या फिर 4416.12 मेगावाट। ये चारों के चारों ऑप्शन किसी न किसी से संबंधित है, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें। ये चौथी क्लास है मेरी, प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के नाम से, उसे जरूर देखें। और सने सने हम बजट और आर्थिक समीक्षा को इस प्रकार कवर कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।